बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का मौजू है अल्लाह के वो वली जो पहले आतिश परस्त थे। हज़रत ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम मरूफ था और कुनियत अबू महफूज थी। आपके वालिद माजिद का नाम फ़िरोज़ान था, जो बाद में अली करही के नाम से मशहूर हुए। आपका आबाई दीन आतिश परस्त था। आप बगदाद के नज़दीक के गांव करख के रहने वाले थे। जब आपको दाखिले मकतब किया गया तो मुअल्लिम ने दर्स दिया कि सालस सलासा, खुदा तीन है। आपने कहा हुवल्लाहु अहद, खुदा तो एक है। और ज़दोकोब होने के बावजूद भी आपने खुदा को तीन नहीं कहा, बल्कि आप खुदा एक है कहते रहे। जब आप पर ज़्यादा सख्ती की गई तो आप मकतब से भाग गए। आपके वालिदैन को बड़ा रंज हुआ, कहने लगे खुदा करे मरूफ वापस आ जाए, ख्वाह किसी भी मज़हब पर हो, हम इसकी मुआफ़क़त करेंगे। आप हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे और आपके हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और इन्हीं से बैत हासिल की। और आपने जो कुछ हासिल किया ये सब इमाम आली मकाम की तफ़ैल था। इसके अलावा आपने हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ सोहबत उठाया है। तरीक़त में आपको हबीब राई रहमतुल्लाह अलैह से इरादत व अक़ीदत थी और हज़रत हबीब राई रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद थे। एक मुद्दत के बाद मरूफ घर आए, दरवाज़े पर दस्तक दी। वालिदैन ने अंदर से आवाज़ दी कि कौन है। आपने कहा मरूफ हूँ। अंदर से कहा गया किस दीन पर आए हो। आपने कहा दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वालिदैन ने मुआफ़क़त की और हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आकर मुशर्रफ व इस्लाम हुए। इमाम साहब ने अपने नाम पर उनके बाप का नाम अली रखा। आप हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबानी के फ़राइज़ अंजाम देते थे। एक रोज़ शेख मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह दराए दजला के करीब बैठे हुए थे कि आपको वुज़ू की हाजत हो गई। इस वक्त वहीं बैठे बैठे तयम्मुम कर लिया, फिर वुज़ू के इरादे से उठे। हाज़रीन में से किसी ने अर्ज़ किया कि जब दरिया चंद कदमों के फासले पर था तो तयम्मुम की क्या ज़रूरत थी। आपने फरमाया मुझे इस दुनिया नापायदार में ज़िंदगी की उम्मीद दम भर के लिए भी नहीं है। तयम्मुम करने का यही सबब था कि अगर दरिया पर पहुँचते पहुँचते मौत आ गई तो मेरी मौत नापाकी की हालत में होगी। आपके खालू कस्बा करह के हाकिम थे। एक दिन उन्होंने देखा कि शेख मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह वीराने में बैठे रोटी खा रहे हैं। एक कुत्ता सामने बैठा है, एक लुकमा अपने मुंह में डालते हैं और दूसरा कुत्ते के मुंह में। ये देखकर हालू ने कहा मरूफ तुझे शर्म नहीं आती, कुत्ते के साथ बैठा रोटी खा रहा है। आपने कहा मुझे खुदा से शर्म आती है, इसलिए एक लुकमा खुद खाता हूँ, दूसरा कुत्ते को खिलाता हूँ। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि ईद के दिन मैंने आपको खजूरें चुनते देखकर वजह पूछी तो आपने फरमाया कि ये सामने वाला बच्चा इसलिए उदास है कि तमाम बच्चे नए लिबास में मलबूस हैं और मेरे पास कपड़े तक नहीं, इसलिए मैं खजूरें चुनकर फ़रोख्त करना चाहता हूँ ताकि इस बच्चे के लिए कपड़े फराहम कर सकूँ। मैंने अर्ज़ किया कि ये काम तो मैं भी अंजाम दे सकता हूँ, आप क्यों ज़हमत फरमाते हैं। चुनाचे मैं बच्चे को हमरा लेकर आया और इसको नया लिबास पहना दिया और इसके सिले में जो नूर आपने मुझे अता किया, इससे मेरी हालत बदल गई। हज़रत मोहम्मद बिन तूसी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि एक मर्तबा मैंने आपके जिस्म पर एक निशान देखकर पूछा कि कल तक तो ये निशान आपको नहीं था, फिर आज कैसे हो गया। फरमाया कि रात को हालत नमाज में मुझे मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने का तसव्वुर आ गया और वहाँ पहुँचकर तवाफ़ काबा के बाद जब चाहे ज़मज़म पहुँचा तो मेरा पाँव फिसल गया और ये इसी का निशान है। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपने मुझे ये हिदायत फरमाई
کہ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہو اس طرح طلب کیا کرو کہ اے خدا بحق معروف کر ہی مجھ کو فلاں شے عطا فرما، تو وہ شے یقیناً تمہیں مل جائے گی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو تخت العرش پر اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی طاری ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس سوال پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ یہ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود کر دیا ہے اور اب ہمارے دیدار کے بعد اسے ہوش نہیں آ سکتا۔ آپ کی کرامات، مناقب و فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ 2 محرم الحرام 200 ہجری کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کا مزار عالیہ بغداد شریف میں ہے، جو مرجع خاص و عام ہے۔ ہزاروں بار کی آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو دعا بھی آپ کے مزار کی توسط سے مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔